इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सहायक क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर राजीव कुमार 17 जुलाई 2023 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन एवं पुनः पंजीकरण से संबंधित जानकारी दी। इसके अंतर्गत इग्नू द्वारा संचालित किए जा रहे स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में सभी प्रोग्रामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही साथ इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अंतर्गत संचालित किए जा रहे कोर्सों के संबंध में सूचना दी गई। वही जुलाई 2023 के नामांकन हेतु लागू किए गए कोर्सों का उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त इग्नू द्वारा संचालित किए जा रहे कौशल पर आधारित पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से लोगों को अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की उपलब्धियां, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की उपलब्धियां, इग्नू के छात्रों के लिए सुविधा का विस्तार, यूजीसी मापदंडों के अनुसार दोहरी डिग्री की सुविधा, इग्नू द्वारा नए कार्यक्रम का शुभारंभ, अग्निवीरों के लिए 5 कौशल आधारित कार्यक्रम का शुभारंभ, कम नामांकन वाले कार्यक्रम के लिए केंद्रीकृत परामर्श, ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से शिक्षण प्रबंध प्रणाली का प्रशासन, स्वयं प्रभा के माध्यम से 12 भारतीय भाषाओं में लाइव सेशन, क्षेत्रीय केंद्र के अंशकालीन पदाधिकारियों के लिए केंद्रीकृत अभिभूमिकरण कार्यक्रम का आयोजन एवं इनोवेशन क्लब के पुनरुद्धार के माध्यम से क्षेत्रीय में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है जो कि हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अंतर्गत पिछले जुलाई 2022 के तुलना में 2023 में अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग 14% अधिक छात्रों का नामांकन हुआ है और प्रवेश की तिथि अभी भी है 20 तारीख तक। इसके अलावा क्षेत्रीय केंद्र ने कई ऐसे प्रयास किए हैं जिसके तहत अगर मैं बात करता हूं कि हम लोगों ने अपने अध्ययन केंद्र को जितने भी हैं उनके साथ मिलके अधिक से अधिक जनता तक पहुंचने के लिए, पब्लिक के बीच में पहुंचने के लिए, छात्रों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रीय केंद्र इसके साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर रहा है जिसमें 25 सितंबर को हम लोग एक नेशनल वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं और नेशनल वेबिनार में हम लोग प्रयास करेंगे कि G20 और पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ये वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ में हम लोगों का एक दरभंगा दर्पण एक मैगज़ीन है जो कि त्रैमासिक पत्रिका है और इस पत्रिका का विमोचन भी 25 सितंबर को हम लोग करेंगे। परीक्षा के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं दिसंबर 2023 के लिए, जिसका नामांकन जो परीक्षा फॉर्म है ऑनलाइन आवेदन बच्चा कर सकता है। तो यही सब विषय है जिसके साथ साथ में कुछ कई ऐसे नए पाठ्यक्रम हैं। MSc फिजिक्स है, MSc इन ज्योग्राफी है। तो इस तरह के कई सारे नए पाठ्यक्रम हमारे इग्नू में इस बार प्रारंभ हुए हैं। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा सभी छात्रों से, आप सभी दल से, कि ये सूचनाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें ताकि हम लोग जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं वो इग्नू की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो। इग्नू का क्या देखिए, इग्नू अभी आज के समय में जो अगर मैं बात करता हूं तो हम लोग विकल्प नहीं बल्कि हम प्रमोशन की बात करते हैं। जैसे अगर बच्चे के लिए अगर हम बात करते हैं, अभी आज चर्चा हो रही थी कि यूजीसी ने नया एक आदेश जारी किया है जिसके तहत आप अगर रेगुलर मोड में एक पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में दूरस्थ माध्यम से या डिस्टेंस मोड से एक डिग्री और भी ले सकते हैं। तो अगर ऐसे छात्र खासतौर से अगर मैं बात करता हूँ तो वो इग्नू से जुड़े, जो कि अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ में करियर एडवांसमेंट को लेके बहुत सारे डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है, इन सभी पाठ्यक्रम में जुड़े। तो ये नहीं कहूँगा कि मैं इग्नू को एक विकल्प, एक मजबूरी न मानते हुए बल्कि एक एसेसरीज़ के तौर पर ले कि टायर तो 4 पहियों से चलेगी गाड़ी, लेकिन एसेसरीज जितनी अच्छी होगी तो वो उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो मैं यही कहूँगा कि इग्नू के पाठ्यक्रमों को एक्सेसरीज़ के तौर पर लें तो वो छात्रों के लिए हित में होगा। नहीं, मैं ये जरूर कहूँगा, देखिए हम लोगों के यहाँ का जो हम लोगों का अपना अनुभव है, चूँकि जो मैं अभी कह रहा था, हम लोगों ने चूँकि इस तरह का प्रयास भी किया है कि इग्नू में जो छात्र आते हैं वो सामान्य छात्र नहीं है। वो छात्र ऐसे होते हैं या तो किसी अपने व्यवसाय से जुड़े होंगे, रोजगार से जुड़े होंगे, या हो सकता है संभावित तौर पर वो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई की, 2-3 साल नौकरी की, फिर बाद में फिर वो पढ़ाई के लिए जुड़ते हैं। तो ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए, ऐसे छात्रों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कोर्स करना।
लेकिन इग्नू उसके साथ में एक दूसरा फ़ायदा भी देता है, एक लाभ देता है कि अगर सामान्यतः एक पाठ्यक्रम अगर 1 साल का है, तो ऐसे जैसे मैं अगर बात करता हूँ डिप्लोमा पाठ्यक्रम है या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज है, तो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है, लेकिन 1 वर्षीय के बदले 2 वर्षीय उसको एडवांटेज मिलता है। एक ग्रेस पीरियड या अधिकतम अवधि दी जाती है, और इस ग्रेस पीरियड का पर्पज़ ही ये होता है कि किसी कारण से बच्चा अगर 1 साल में नहीं कर पाया तो 1.5 साल में कर सकता है, 1.5 में नहीं तो 2 साल में कर सकता है, उसी फीस में। या अगर आपने ग्रेजुएशन है 3 साल का है, तो 3 साल की उसने फीस दी, लेकिन वो 4 साल 5 साल तक उसको, यानी कि 2 साल यानी कि 4 ऑप्शन और मिलता है उसको। तो एक मतलब हम लोग कहते हैं कि इस तरह का एडवांटेज है। एडवांटेज में जो आज के समय में बच्चा है बहुत एडवांस है, टैलेंटेड है, हो सकता है वो नियमित समय पे ही कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन इग्नू में इस तरह की सुविधा है जिसके तहत वो अधिकतम अवधि का भी लाभ ले सकता है।